हेलो व्यूअर्स। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जो हम अपने ईआरपी सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन करने के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक्चुअली हम IT विजन सॉफ्टवेयर कंपनी के बिहाफ पर ये वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर किस तरह से वर्क करता है। ये हमारा एक क्लाउड बेस्ड ईआरपी सिस्टम है जो कि रोल बेस्ड सिस्टम है जिसमें डिफरेंट टाइप के यूज़र्स लॉगिन कर सकते हैं और उनको उनके रोल के अकॉर्डिंग ही इसमें सॉफ्टवेयर में परमिशंस दिखेंगी। तो एज ए एडमिन मैं इस सिस्टम में लॉगिन कर आपको इसकी फंक्शनैलिटी शो करता हूँ। यहाँ से हम साइन इन करेंगे तो हमें सबसे पहली जो स्क्रीन दिखेगी उसको हम डैशबोर्ड बोलते हैं, जहाँ से आपको डेली कलेक्शंस और जो भी डेली एक्टिविटीज़ स्कूल में हुई होंगी उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक फ़ी कलेक्शन आ रहा है, ट्रांसपोर्ट कलेक्शन हमने सेपरेटली दिखा रखा है। सिस्टम में जो भी आज कंसेशन दिया गया होगा वो भी आपको यहाँ शो होगा। देन एक्सपेंसेस, जो डेली एक्सपेंसेस आप रिकॉर्ड करेंगे वो भी आपको इस डैशबोर्ड से दिख जाएंगे। ये एक सिंगल व्यू है जहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। देन यहाँ से आप देख सकते हैं कि आज हमारे यहाँ स्कूल में कितने एडमिशन हुए हैं, रजिस्ट्रेशन हुए हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। देन अटेंडेंस का एक स्टेटस मिल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स हमारे आज प्रेजेंट हैं, एब्सेंट हैं और कितने स्टूडेंट्स लीव पर हैं। इसका एक आपको समराइज यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि किस क्लास की टीचर ने आज अटेंडेंस मार्किंग नहीं की है। और यहाँ पर हमने एक समरी दे रखी है पूरे स्कूल की कि आप यहाँ से एक ओवरऑल स्कूल की स्ट्रेंथ भी चेक कर सकते हैं कि हमारे स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, ओल्ड एडमिशन्स कितने हैं और इस साल जो न्यू एडमिशन हुए उनकी स्ट्रेंथ कितनी है। इसी के साथ साथ आप यहाँ से स्टाफ की डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज हमारे यहाँ कितने स्टाफ हैं, किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने स्टाफ हमारे पास यहाँ पर हैं। तो ये एक ओवरऑल समरी आपको दिखा रहा है कि आज हमारे स्कूल में सिस्टम में पर्टिकुलर क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं, उसमें क्या परफॉर्म हुआ है। इसके साथ हम यहाँ पर आप स्कूल का जो सोशल मीडिया है उसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। फेसबुक हो आपका, यूट्यूब हो या वेबसाइट हो, उसको भी यहीं इसी डैशबोर्ड से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब ये हमारा पर्टिकुलर डे का रिकॉर्ड है, जैसे हम देख पा रहे हैं 38 जनवरी का रिकॉर्ड है, फ्राइडे का। लेकिन अगर हमें ये चीज़ डिटेल में देखनी है कि हमें ये देखना है ओवरऑल हमारे फीस का क्या स्टेटस चल रहा है, तो हम यहाँ पर मोर इन्फो पे क्लिक कर ओवरऑल देख सकते हैं कि क्लास वाइज हमारी कितनी फ़ीस पेंडिंग चल रही है, कितने डिफ़ॉल्टर्स हैं स्कूल में, वो सब आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। तो ये हमारा एक फ़ीस का ओवरऑल समरी है, जहां आप देख पा रहे हैं कि क्लास वाइज क्या डिफ़ॉल्टर्स चल रहे हैं हमारे, ओवरऑल इस मंथ तक हमारी कितनी फ़ीस आ जानी चाहिए थी, कितनी आ गई है और कितनी पेंडिंग चल रही है। आप यहां से पूरे साल की फ़ीस को भी एनालाइज कर सकते हैं। देन हम एक और समरी हमने यहाँ पर दे रखी है रजिस्ट्रार ऑफिस से, जैसे एडमिशन से रिलेटेड। अब अगर आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से चेक करनी है तो यहाँ से मोर इन्फो से जाकर भी आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि ओवरऑल हमारे यहाँ कितने एडमिशन्स चल रहे हैं स्कूल में, कैटेगरी वाइज हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स बॉयज़ का क्या रेशियो चल रहा है, वो सब आप यहाँ से इस स्क्रीन से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको गर्ल्स बॉयज़ का रेशियो मिल जाएगा, कैटेगरी वाइज स्ट्रेंथ मिल जाएगी और नीचे आपको हमने टेबुलेशन फॉर्म में एक समराइज डेटा दिखा रखा है जहाँ से आप ये समरी पूरी चेक कर सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल डैशबोर्ड है जहाँ से आप सारा डेटा, पूरे स्कूल का सारे मॉड्यूल्स का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। आपको कहीं अंदर मॉड्यूल में जाने की नीड नहीं रहेगी, सिंगल डैशबोर्ड से आपका सारा मैनेज हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास प्रोसेस लेते हैं, ये लेफ्ट साइड में हमें दिख रहा है, ये सारे हमारे मेनूज़ हैं जिसको हम यूज़ करके एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट मॉड्यूल में हमारा सारा रजिस्ट्रार ऑफिस का काम रहेगा, स्टूडेंट को सर्च करना, सिबलिंग मैपिंग करना, सर्टिफिकेट्स जनरेट करना। अब जैसे रजिस्ट्रेशन का टाइम चल रहा है तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सिस्टम में, देन रजिस्ट्रेशन को आप एडमिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें दोनों प्रोसेस रहते हैं कि आप डायरेक्ट एडमिशन भी कर सकते हैं और अगर आपका प्रोसेस ये चलता है कि पहले रजिस्ट्रेशन हो देन एडमिशन हो तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। सिस्टम से आप टीसी जनरेट कर सकते हैं, टीसी का फॉर्मेट होता है इस तरह का। तो ये कस्टमाइज फॉर्मेट है, अगर आप अपना कोई फॉर्मेट देते हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है इसमें। देन इसी तरह से हमारे अदर मॉड्यूल्स हैं, हर मॉड्यूल्स में रिपोर्टिंग होगी, आपको मल्टीपल रिपोर्ट्स मिल जाएंगी जिस भी कंडीशंस पे आपको रिपोर्ट्स चाहिए होंगी। एक्सेल पीडीएफ में ये आपकी रिपोर्ट्स जनरेट हो जाती है। स्टाफ का पूरा डेटा मैनेज कर सकते हैं, स्टूडेंट्स की डेली अटेंडेंस इसमें आपकी मैनेज हो जाएगी। स्टाफ के लिए आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो बायोमेट्रिक से आपकी अटेंडेंस फेच होकर ईआरपी में शो होती रहेगी। देन हमारा मॉड्यूल रहता है फीस में, जिसमें फ़ीस में आप फ़ी रिसिप्ट कट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, कंसेशन वाले बच्चों को कंसेशन दे सकते हैं। देन डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट, जिन बच्चों ने फ़ी पे नहीं की उनकी डिफ़ॉल्टर लिस्ट निकाल सकते हैं, उनको रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं।
और इसी तरह से इसमें रिपोर्ट्स रहती हैं, जिससे डेली कलेक्शन बुक हमें निकालनी है, कंसोलिडेट, रिकन्सिलेशन, हेड वाइज कलेक्शन, जिस भी मोड पे आपको रिपोर्ट्स चाहिए होंगी वो यहाँ से मिल जाएंगी आपको। इसी तरह से यहाँ फीस रिसिप्ट होती है। फी रिसिप्ट का फॉर्मेट इस तरह से होता है कि स्कूल्स मेनली 2 कॉपीज मैनेज करते हैं, एक स्टूडेंट कॉपी और देन होता है एक आपका स्कूल कॉपी। तो ये स्कूल पे डिपेंड करता है कि अगर वो एक कॉपी प्रिंट करना चाहें तो इसमें एक कॉपी भी आपका प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास और मॉड्यूल्स रहते हैं, एक्सपेंस मैनेजमेंट है, ट्रांसपोर्ट है, आपका ट्रांसपोर्ट पूरा मैनेज हो जाएगा, रूट स्टॉप्स की डिटेल्स पूरी मैनेज हो जाएगी, कौन बच्चा कहाँ से आता है, कहाँ से पिक किया जा रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। देन आपको व्हीकल वाइज डिफ़ॉल्टर लिस्ट भी मिल जाएगी कि पर्टिकुलर बस से जो बच्चे आते हैं उनमें डिफ़ॉल्टर्स कौन से हैं, किसने फीस जमा नहीं की है। इट मीन्स आप ट्रांसपोर्ट के डिफ़ॉल्टर सेपरेटली निकाल सकते हैं। देन आप एसएमएस के टेम्पलेट्स बना सकते हैं, डिफरेंट एसएमएस सेंड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें व्हाट्सअप एसएमएस भी इंटीग्रेट करा सकते हैं। इसके बाद हमारा एग्जामिनेशन मॉड्यूल होता है, जिसमें हम पूरा सेटअप करके देते हैं। टीचर्स को सिर्फ मार्क्स एंट्री करनी होती है और ग्रेड सब्जेक्ट में ग्रेड एंट्री करनी होती है। देन रिपोर्ट कार्ड आपका सिस्टम से जनरेट होकर आपको मिल जाएगा इसमें। तो इसमें टीचर्स का सिर्फ इतना रोल रहता है कि उनको मार्क्स एंट्री करनी है, बाकी कोई कैलकुलेशन उनको नहीं करनी है। परसेंटेज और जो भी मार्क्स की कैलकुलेशन है वो सब सिस्टम आपको करके देगा। देन आप इससे एचआर चाहें तो एचआर सैलरी मैनेज भी कर सकते हैं। आपका पेड डेज निकाल के दे देगा, पूरे मंथ में किसका कितना पेड डेज बना। एचआर पॉलिसीज़ बनाना चाहें तो पॉलिसीज़ इसमें आपकी बन जाएंगी, लीव अप्लाई हो जाएगी। देन आपकी सैलरी कैलकुलेशन भी इससे हो जाएगी। सैलरी स्लिप भी आप इसमें जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद लाइब्रेरी मॉड्यूल रहता है, ये हमारा एडमिन पार्ट है। इसके अलावा हम टीचर्स को मोबाइल ऐप भी देते हैं, जिससे टीचर्स अपने मोबाइल ऐप में लॉगिन करके वहीं से अपनी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। और पेरेंट्स के लिए भी हमारे पास मोबाइल ऐप रहता है, जो भी टीचर्स होमवर्क दे रहा है, असाइनमेंट दे रहा है, वो पेरेंट्स को सीधे उनके मोबाइल ऐप पर मिलता रहेगा। इन फ्यूचर अगर आप चाहते हैं इसमें पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना, तो पेमेंट गेटवे भी इसमें इंटीग्रेट हो जाएगा, जिससे पेरेंट्स घर बैठे फीस भी पे कर सकते हैं। और काफ़ी डिटेल्स में और चीज़ें भी हैं। तो अभी मेरा पर्पज़ ये है कि एक शॉर्ट वीडियोस बना के आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था। तो ये एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन है। बाकी डिटेल्स में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हम डेमो शेड्यूल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।